एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। अरे सेंटीमीटर में समझ में आ रहा है खंबा कितना ऊंचा होगा? हाँ, 5 सेंटीमीटर कितना होता है? एक स्केल भी उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो ये 5 मीटर का खंबा होगा। उस पे क्या कर रहा है एक मिस्त्री को? क्या करना है उसको? कुछ खराबी आ गई है, सुधारने जाना है। सुधारने जाएगा तो वो सीढ़ी लगाएगा अपनी, है ना। डायरेक्ट भी चढ़ सकता है खंबे पे, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सीढ़ी लगा के चढ़ेगा। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, खंबे का शिखर कहाँ होगा? और उससे 1.3 मीटर कहाँ पे? नीचे की तरफ। 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, लड़की है। खंबे के शिखर से बोला है, इसका मतलब खंबे का शिखर ये होता है, और खंबे के शिखर से उसे क्या करना है? ऊपर की तरफ पहुंचना है, पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से कितना एंगल बन जाए? 36 से मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है 60 डिग्री। झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने जाए। और यह भी बताइए खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के होना चाहिए, और 3 का रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है? 1.732। इस क्वेश्चन में इसको हम लोग नाम दे लेंगे ए, बी और सी। हमें इस सीढ़ी की लंबाई बताना है, ठीक है। सीढ़ी की क्या बताना है? लंबाई बताना है। और इस चित्र में थोड़ा सा क्या है, वायर जो है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड पे है, और वायर जो है वो ए वाली साइड पे है। हमें बी तक पहुंचना है, और डी सी के वैल्यू दिए हुए हैं। किस किस के वैल्यू दिए हुए हैं? बी डी का वैल्यू दिया हुआ है। बी डी का वैल्यू निकलेगा, ए डी में से माइनस कर देंगे ए बी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू दिए किस किस के हैं। ए से लेकर बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, और ए से लेके बी तक का पूरा वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। हमें चाहिए, इसमें नाम भी गलत हो गया, बी से लेकर डी का वैल्यू चाहिए। देखो वायर यहाँ से जहां तक सीढ़ी रख रहे हैं, वहां से लेके वायर की जो लंबाई है, वहां से वायर जो है 1.5 मीटर की दूरी पे है, और ए से लेकर डी इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। हमें ये सीढ़ी की लेंथ निकालना है। सीढ़ी की लेंथ निकालने के लिए देखो सीढ़ी का जो एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है? इस पॉइंट बी से। तो उसके लिए हमें ये बीडी का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। तो हल में बीडी का वैल्यू कितना आएगा? तो बीडी का वैल्यू हमको निकलेगा, एडी में से माइनस कर दो किसको? ए बी को। एडी में से माइनस करोगे ए बी को, इट मीन्स की 5 में से माइनस करोगे किसको? 1.5 को। 1.5 है या 1.3 दिया हुआ है? 1.3 दिया हुआ है ना। तो 1.3 को क्या करोगे? माइनस करोगे। कितना आएगा यहाँ पे? 3.7 है ना। 3 कितना आएगा? 3.7 मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास? BD का वैल्यू आ गया। हम लोगों को यहाँ पे ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? थीटा के सामने, हाँ, लंब भुजा होगी। तो हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है? इस कर्ण भुजा का। तो कर्ण और लंब में रिलेशन कौन देता है? अरे कौन सा त्रिकोणमिति ऐसा फलन है जो कर्ण और लंब इन दोनों में रिलेशन देता है? tan कहां से देगा? कौन कौन पढ़ के आया? साइन थीटा देता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब का जो वैल्यू है वो है BD, और कर्ण का जो वैल्यू है वो है BC। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। BD का वैल्यू कितना है? BD का वैल्यू हम लोग निकाल के लेकर आए हैं 3.7, और BC का हमें निकालना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। 3.7 अपॉन में कौन आ जाएगा? BC। BC का वैल्यू निकालोगे तो देखो BC को यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो,
BC का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? BC को यहाँ मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, तो √3 के साथ कौन आ जाएगा? BC आ जाएगा। और 3.7 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ये BC को यही छोड़ दो, √3 को उसके अपॉन में लेकर चले जाओ। 3.7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7.4 और बटे में कितना? √3 का उन्होंने वैल्यू बोला है कितना? 1.732। तो 7.4 अपॉन में आ जाएगा 1.732। दोनों के पॉइंट्स हटा के एक दूसरे के अंदर 0 0 लगा लेना और इसको डिवाइड करने की कोशिश करना। जल्दी से क्वेश्चन को इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2.14। 3.7 को डिवाइड लगाना। BC का जो वैल्यू आएगा 3.7, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा 4.28 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4.28 मीटर। और हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है वो किसकी पूछा है हमसे? DC की वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये 1.3 जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। ये वैल्यू भी निकालना है ना, ये वाला वैल्यू भी निकालना है और ये वाला वैल्यू भी निकालना है। तो फिलहाल हमने ये ऊपर वाला निकाल लिया है, नीचे वाला भी निकालते हैं हम लोग। अब हमें आधार का वैल्यू निकालना है। आधार का मतलब बेस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस का तो निकाल दिया, तो अब ये सारा खत्म, ये कोई काम कर नहीं रहा। ठीक है, अब ऐसा कोई देखो जो हमें बेस, आधार में और लंब, इन दोनों में रिलेशन बताता है। BD का वैल्यू निकालकर हम लोग लेकर आए थे कितना? 3.7 मीटर। तो हम लोगों को अभी D से लेकर C का वैल्यू निकालना है। तो कौन ऐसा है जो लंब और आधार में रिलेशन देता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है आधार बटे, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे, हाँ, लंब बटे आधार। सबके सब नींद में हो। लंब का वैल्यू है BD और आधार का वैल्यू है DC। tan थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री रखेंगे यहाँ पे। और BD का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3.7। और DC का वैल्यू कितना है हमारे पास? ये हमें निकालना है। तो क्या हुआ, मैं तो 60 से करवा रहा हूँ ना, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो √3 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, और ये होगा इक्वल 3.7 अपॉन DC के। DC को यहाँ ले आओ, √3 को इसके अपॉन में ले जाओ, तो DC बराबर आ जाएगा 3.7 अपॉन √3। चेक करो लास्ट में तो यही लिखा होगा ना, 3.7 अपॉन √3। इसको जब डिवाइड लगाओगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 2.14। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो DC का ये वैल्यू आएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी नहीं है कि तुम लोग जो मेथड दी हुई है उससे करो, तुम्हें जो आती है उससे कर लो। tan से करोगे आ जाएगा, sin से करोगे तो भी आ जाएगा। और अभी फिलहाल दो हमारे पास आंसर आ गए थे ना, किसका? BD का वैल्यू भी आ गया था और BC का भी आ गया था। तो तुम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो भी आंसर यही आता। ठीक है, तो कुछ से भी कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होता। आदमी खड़ा हुआ है और 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। इसका मतलब है कि एक जो व्यक्ति है उसका भी कुछ हाइट है। कितना हाइट है उसका? 1.5 मीटर। तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो 28 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 28.5 मीटर। ठीक है, और उसके अलावा चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, आंखें तो यहीं पे होंगी और उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होता है। कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। अब इसको नाम दे लेते हैं A, उसके बाद नीचे वाला ये पॉइंट B, E और C और D। ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या है? चिमनी की ऊंचाई। इट मींस कि तुमको ये वाला हाइट निकालना है, यहां से लेके कहां तक का? यहां तक का, क्योंकि जहां पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है कंफर्म है कि चिमनी भी वहीं से लगी होगी, यहां से तो लगेगी नहीं, है ना? तो कहां से लगेगी? यहां से। तो हम जो भी यहां से वैल्यू निकालेंगे, ये जो 28.5 दिया हुआ है ना, ये 28.5 CV के लिए अगर है तो ये DE के लिए भी क्या होगा? 28.5 ही होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 28.5 है तो ये भी कितना होगा? यहाँ से D से लेकर E का 28.5।
हम लोगों को क्या करना है, ये हाइट निकालना है, हाइट नीचे से लेके पूरी ए बी तक की। लेकिन फिलहाल हम लोग जो निकालेंगे ना वो ए से लेकर ई तक का ही वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री फलन जो है ना, ये जो लगता है ये सिर्फ एक ट्राइंगल में लगता है। फिलहाल ये जो नीचे का पार्ट है ये ट्राइंगल तो नहीं है, तो 45 एंगल जहां पे बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और नीचे का ये वाला। जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे उसमें 1.5 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति की ऊंचाई है जो कि यहाँ है, तो इतनी भी इधर बराबर ही होगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 47 के सामने वाली भुजा का वैल्यू निकाल रहे हैं। ऐसा कौन सा फलन है त्रिकोणमिति जो हमें लंब और आधार में रिलेशन देगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब का वैल्यू कितना? ए ई, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब भुजा, तो डी ई का वैल्यू कितना होगा? देखो 10 का यहाँ पे रखोगे 45 डिग्री, और ए ई का वैल्यू कितना है ये हमें निकालना है, जो कि हाइट है टावर की, और डी ई का वैल्यू कितना है 28.5। 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ए ई अपॉन 28.5, ए ई का वैल्यू आ जाएगा कितना 28.5। कल तुम लोगों को मैंने कुछ शॉर्ट मेथड्स लिखवाई थी, तुम्हें टावर की ऊंचाई बताना था ना, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए ई प्लस ई बी। ए ई का वैल्यू कितना आया 28.5, और उसमें ऐड कर देंगे 1.5, ये हो जाएगा 28, 29 एंड 30। तो जो चिमनी है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी? चिमनी की हाइट कितनी आ जाएगी 30 मीटर। देखो कल मैंने तुम लोगों को कुछ शॉर्ट मेथड बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर एंगल 45 बनता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह पे अगर क्या बनता है 45, तो 45 के सामने वाली भुजा ए होती है, तो इधर वाले 45 के सामने वाली भुजा भी क्या होती है ए ही हो, और 90 के सामने वाली भुजा होती है तो √2 इंटू ए। तो देखो अभी ये 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 होगा। 45 के सामने कितना है 28.5, तो इस 45 के सामने भी कितना होगा, ये देखो ए ई का वैल्यू कितना आया 28.5। तो देखो ए से ई का जो वैल्यू है वो 45 के लिए हमेशा दोनों समान होते हैं, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। और 90 के अगर यहाँ पे निकालना था कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो तुम्हें क्या करना था, सिर्फ √2 का ए में मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू कितना 28.5, इसमें सिर्फ √2 का मल्टीप्लाई कर देते, ये वाली साइड आ जाती। ठीक है, और हमें पूरी टावर की बताना था, तो ये निकाल के उसमें इतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितने आगे चिमनी की हाइट आ जाएगी। करो जल्दी से। कैसे तुम लोगों की 10वीं में बहुत कंडीशन खराब है, जो भी क्वेश्चन बताता हूँ एक भी याद नहीं होता। इसके पहले कभी ऐसी क्लास नहीं आई कि उनको इतना छोटा छोटा चीजें ना आता हो। मिटा दो इसको, और उसके बाद भी तुमको क्लास में मस्ती पूछती है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि से एक भवन है, भवन मतलब ये, इसका हाइट कितना है 10 मीटर, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, इसके बाद बोला गया है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा गया है, तो यहाँ पे इसका जो शिखर होगा वहीं पे ध्वज लगाया जाएगा। और इस ध्वज के बारे में क्या क्या बोला गया है, लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये P है जो कि ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है। यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को, तुम लोग देखोगे तो दो ट्राइंगल मिलेंगे, एक ट्राइंगल पहला वाला जो हमने 30 डिग्री के लिए ड्रॉ किया है, और एक ट्राइंगल दूसरा वाला जो हमने 45 के लिए ड्रॉ किया है। दोनों के लिए ये जो साइड होगी ना वो अलग अलग होगी। 30 के लिए ये वाली जो साइड है ना वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होगी, और 45 के लिए देखोगे ना तो पूरी यहाँ से लेके कहाँ तक की काउंट होगी, यहाँ तक की, क्योंकि 45 वाला जो एंगल है ना वो पूरी इस वाली भुजा पे बन रहा है, और 30 वाला जो एंगल है ना वो सिर्फ कितने पे बन रहा है, इतने पे। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, टोटल 2 ट्राइंगल है। ये वाला पॉइंट का नाम P है, ये वाले पॉइंट का नाम A है, बाकी B और D, ये B है और इसके बाद D। और किसी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखो बिंदु P भवन की दूरी ज्ञात करो। बिंदु P से भवन की दूरी, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है तुमको, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू। ये जो 10 मीटर है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक के लिए वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि सिर्फ हमें भवन का हाइट दिया हुआ है, झंडे का हाइट नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे,
x मान लेंगे, ठीक। अब देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732 होता है वो दिया हुआ है। फिलहाल हम जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो P से लेकर A का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि 45 वाला जो एंगल है ना, 45 वाले एंगल में तुम्हें ये 10 के साथ प्लस करना पड़ेगा, किसको, x को, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जो कि 45 का एंगल बना रहा है, उस 45 में ना ये D वाला, ये A वाला बिंदु रहेगा और ये P वाला बिंदु रहेगा। इस AD का जो वैल्यू है ना वो 10 + x होगा। देखो 10 तो यहाँ से यहाँ तक का और x यहाँ का, तो A से लेके D का वैल्यू कितना आएगा, 10 + x। एक ट्राइंगल और बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इस 30 डिग्री के लिए ये जो ट्राइंगल है ना, ये B से लेके स्टार्ट होगा A पे और P पे। अब ये AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको, तो यहां से तुम दोनों में देखो कि किसको निकालना आसान होगा। अगर ये 45 के सामने इतना है, तो मैंने बोला था कि अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा, 45, और 45 के सामने अगर ये है तो नीचे वाली वैल्यू कितनी आएगी, 10+। बट अभी भी उसके साथ एक वेरिएबल x है, x का वैल्यू जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम PA का वैल्यू नहीं बता सकते। लेकिन इस वाले में देखो 10 दिया हुआ है, 30 के सामने वाली भुजा हम लोग क्या बोलते हैं, 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है, A होती है। 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, A√3 होती है। और 90, यहाँ पे 90 होगा तो 90 के सामने, अब देखो 30 के सामने जो वैल्यू लिखा हुआ है वो कितना है, 30 के सामने जो वैल्यू है वो कितना होता है, A बराबर, मतलब कितना आ गया, A बराबर, तो इसके जो नीचे होगा ना ये 60 वाला, इसका वैल्यू आ जाएगा, तो P से लेके A का जो वैल्यू है ना वो कितना आएगा, 10√3। अब देखो कैसे आएगा, एक तो ये शॉर्ट मेथड हो गया कि ऐसे करके निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब देखो चेक करो, ऐसा कोई फलन देखो, त्रिकोणमिति फलन जो तुम्हें रिलेशन देता हो आधार और लंब के बीच में, कौन है ऐसा, tan थीटा। तो ये हमने लिखा tan थीटा बराबर होता है किसके, लंब बटे आधार के। अच्छा यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि दो ट्राइंगल है ना इसके अंदर, तो tan थीटा तो आप 45 के भी लिख सकते हो और 30 के लिए भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते कि हम लोग कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, PAB वाला। PAB में अगर हम लोग लिखेंगे tan थीटा तो वो क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू कितना है, वो होगा AB, और आधार का वैल्यू कितना आएगा, PA। tan का आप कितना वैल्यू रखोगे यहाँ पे, 30 डिग्री, बराबर होगा AB का वैल्यू कितना है, 10, और PA का हमें निकालना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो PA आ जाएगा यहाँ पे। PA को यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, √3 को वहां मल्टीप्लाई करो, तो देखो PA का वैल्यू आ गया tan√3। यही हमने लिख रखा है यहाँ पे tan√3, ये आ गया PA का वैल्यू। और हमें किसका निकालना है, झंडे की ऊंचाई पूछी है कि इन्होंने, ध्वजखंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। बिल्कुल, इसकी भी वैल्यू हमसे पूछी है और इसकी वैल्यू भी पूछी है, तो इसकी वैल्यू आ गई ना, कितनी आ गई, tan√3। एक्चुअल में ये वाला, अब देखो ये 45 है और ये D वाला जो है ये भी कितना है, 45। अब इन दोनों के लिए तुम चेक करो, ये 45 है, ये दोनों जो लाइन है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो अगर PA का वैल्यू हम लेकर आ गए tan√3 तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितना आएगा, tan√, कंफर्म है यही आएगा। और ये अगर 45 बराबर है 10 + x के, तो ये 45 किसके बराबर है, tan√3 के। इसका मतलब दोनों को बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर कर दो दोनों को, 10 + x बराबर हो जाएगा tan√3 के। x को यही छोड़ दो, tan√3 में से माइनस कर दो किसको, 10 को, दोनों में 10 क्या है, कॉमन है, आंसर आ जाएगा tan√3, 10 के साथ ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। तो ये जो झंडा रहेगा ना इसका हाइट इतना, इसका कितना आ जाएगा, 10 के साथ ब्रैकेट में √3 - 1 झंडे का वो आएगा। फिलहाल हम लोगों ने नहीं निकाला, ये हम लोग शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, इसका आंसर अभी हम लोग निकाल के लेकर आएंगे मेथड से, ठीक है। आंसर आना चाहिए 10 के साथ √3 - 1। करो पहले इतना करो इसको। जो चीजें हमें दिख रही थी इस वाले ट्राइंगल से हमने वो चीज कंप्लीट कर ली, तो ये इसका काम खत्म हो गया अभी, है ना। और दोनों ही ट्राइंगल्स में देखो ये जो A से लेकर P वाला जो वैल्यू है ये दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए बराबर है, लेकिन P से लेकर D का वैल्यू इसके लिए अलग है और P से लेकर B का वैल्यू इसके लिए अलग है। जो हमें समान मिल रहा है उसको हम लोग इसका वैल्यू हम लोग लेकर आ गए, कितना, tan√3। तो अभी हम लोग दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं जिसमें कि AD का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10 + x होगा। अब हम लोगों को ऐसा कुछ ढूंढो जो हमें किस किस में रिलेशन देता है, ये वाले ट्राइंगल को देखो, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल को, जो हमें रिलेशन देता है लंब और आधार के बीच में, तो कौन है ऐसा,
तो और दूसरा बात कि किस ट्राइंगल के लिए ये सारी चीजें करने वाले हो, तो ट्राइंगल देखो PAD, ये PAD जो वाला ट्राइंगल है ना, इसके लिए सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। PAD में क्या होगा, tan थीटा जो बराबर होता है किसके, लंब बटे आधार के। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है AD और ये वैल्यू है हमारे पास PA। tan के जगह पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। AD का वैल्यू कितना है, 10 प्लस x, और PA का वैल्यू कितना है, 10√3। 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इक्वल आ जाएगा 10 प्लस एक्स अपॉन 10√3। इसको यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो 10√3 बराबर आ जाएगा 10 प्लस एक्स। 10 को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 10√3 में से माइनस कर देंगे किसको, 10 को। ये 10 यहाँ पे पॉजिटिव में है ना, तो इक्वल के इधर जाएगा तो नेगेटिव में। दोनों में 10 कॉमन है तो 10 को कॉमन कर लेंगे, अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1, जो कि किसका वैल्यू आ जाएगा, झंडे की हाइट। झंडे की हाइट कितनी आ जाएगी, 10 के साथ ब्रैकेट में √3 माइनस 1। करो जल्दी से कंप्लीट। अच्छा, √3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था, √3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है, 1.732। उसमें से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.732। इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये जाएगा 7.32 मीटर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7.32 मीटर।